जब तक शरीर में ताकत है तब ही संयम को धारण करना चाहिए, क्योंकि संयम ताकतवर लोग धारण करते हैं, कमजोर लोग धारण नहीं करते। क्योंकि 20-20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ताकत चाहिए। पीछे कमंडल लेके चलना पड़ेगा, खड़े होके आहार करना पड़ेगा, ताकत चाहिए। और ये ताकत है तभी तक संयम धारण किया जा सकता है। जिस दिन ताकत खत्म हो जाएगी संयम की सोच भी नहीं सकते। कमजोर लोग संयम की सोच भी नहीं पाते। वे ही सोचते हैं जिनकी बाजुओं में, जिनके पांवों में ताकत होती है, वरना कौन सोच पाते हैं? सोच भी नहीं पाते। विचार करिए, जिनके पांव खराब हो गए, जिनके हाथ पांव खराब हो गए और जो खड़े भी नहीं हो पाते, अब वो क्या सोचेंगे? लेटे लेटे 1 साल से लेटे हैं, ना खड़े हो पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, या बैठ भी जाते हैं, चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते और हाथ पांव काम नहीं करते, मंदिर नहीं जा पाते। बताइए वे पड़े पड़े क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? वो अपने पड़े पड़े बिस्तर पे पड़े पड़े क्या सोचेंगे? और वे सोचेंगे, वो तो सोचेंगे, लेकिन घर वाले क्या सोचेंगे? अब तुम कह नहीं पा रहे, कह तो नहीं पा रहे, वो क्या सोचेगा? और जो चारों तरफ हैं वे क्या सोचेंगे? समझिए, इससे अच्छा होता कि तुम संयम धारण कर लेते, तो लोग तुम्हारे बारे में भी बढ़िया सोचते। इसलिए सब समझ की बातें हैं, समझिए। और वो ही सबको समझा पाता है जो कुछ समझता है। आइए अर्थ देखते हैं। उन मुनि महाराज को हमने प्रणाम किया है। आइए, नाट्यद्भुतम, चित्र में देखिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है और बाजू में एक ब्रह्मचारी विराजमान है, उसके बाद एक क्षुल्लक जैसे विराजमान है, उसके बाद एक मुनि जैसे विराजमान है। मुनि महाराज नहीं है वो, मुनि महाराज होते तो पीछे कमंडल होती। एक मुनि जैसे विराजमान है, एक क्षुल्लक जैसे विराजमान है, एक ब्रह्मचारी जैसे विराजमान है, और नीचे एक मालिक है और एक नौकर है। नौकर देखिए, नौकर जा रहा है। तो आचार्य महाराज क्या कहने जा रहे हैं वो बात सुनिए। आचार्य महाराज ने ये बताया है, भगवान आपकी स्तुति करने पर, आपकी स्तुति करने पर अज्ञानी प्राणी भी, सेवक भी, आप सेवक को भी अपने जैसा बना लेते हैं। आपकी कौन तुलना करे? एक संसार में है, दुनिया में इतने बड़े सेठ लोग हैं, इनके यहाँ बहुत सारे नौकर काम करते हैं, लेकिन ये सेठ, एक भी सेठ ये नहीं चाहता कि नौकर मेरा जैसा बन जाए। एक भी सेठ ऐसा नहीं होगा, एक भी मालिक ऐसा नहीं होगा कि ये नौकर मेरे बराबर बन जाए। कोई भी नहीं होगा। नौकर है, नौकर ही रहे। लेकिन आप एक ऐसे मालिक हो, कोई भी दुनिया में इतने सारे मालिक हैं, इतने सारे नौकर उनकी दुकान पे काम करते हैं, लेकिन कोई भी मालिक ये नहीं चाहता कि नौकर मेरे जैसा बन जाए। लेकिन सच्चे मालिक तो आप हो कि आप जो भी सेवक आपकी सेवा करने आता है, कोई भक्ति करने आता है, आप उसे धीरे धीरे अपने जैसा ही बना लेते हो। आपकी तुलना पारसमणि से भी नहीं की जा सकती। पारसमणि है, पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सोने को पारसमणि नहीं बनाता, ना लोहे को पारसमणि बनाता है। पारसमणि किसी को नहीं बनाता, वो खुद ही पारसमणि बना रहता है। हम पारसमणि की भी तुलना करें वो भी फीकी पड़ती है। पार्श्वनाथ की तुलना करें तो बात जमती है। पारसमणि की नहीं जमती, पारस प्रभु की जमती है। पारस प्रभु भक्त को अपने जैसा बना लेते हैं। और मणि है, मणि लोहे को सोना तो बनाती है, लेकिन सोने को मणि नहीं बनाती। यही दोनों में अंतर है। हे भगवान,
एक आप हैं, सच्चे मालिक तो आप ही हैं। आगे कह रहे हैं, देखिए नात्यद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भुवन भूषण, हे तीनों भुवन के आभूषण, हे तीनों भुवन के आभूषण। कौन है तीनों भुवन के आभूषण? भगवान। क्यों है? इनको जो भी अपने हृदय में धारण कर लेता है, इनको जो भी अपने शरीर में पहन लेता है या शरीर में अनुभव कर लेता है, इन जैसा बन जाता है, इनको धारण कर लेता है, वो व्यक्ति खुद ही एक आभूषण हो जाता है। ये आभूषण है, सुंदर लगने लगते हैं। आभूषण काहे के लिए पहनते हैं? काहे के लिए आभूषण क्यों पहनते हैं? सुंदर लगने के लिए। आभूषण से कोई सुंदर लगता है? नहीं लगता। लोग आभूषण देखते हैं और ये देखते हैं इसे नींद कब आए इसका छुड़ा ले जाएं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कहते हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग ज्यादा होते हैं कब इसका पार कर दें। ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। इसलिए आभूषण से कोई सुंदर लगना चाहते हैं, लेकिन सुंदर आभूषण से नहीं लगते। सुंदर काहे से लगते हैं? गुणों से। वो एक आता है ना, शेर आता है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। सीरत माने गुण। सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। इसलिए सीरत माने गुण। गुणों से व्यक्ति अच्छा लगता है, सूरत से नहीं। लोग सूरत देखते हैं और सूरत ज्यादा दिन नहीं चलती, सीरत बहुत चलती है। सीरत बहुत दिनों चलती है और सीरत के कारण व्यक्ति वंदनीय होता है। सूरत के कारण कोई भी वंदनीय नहीं होता। सूरत आज है, कल नहीं, कभी भी बिगड़ जाए, कैसे भी बिगड़ जाए। जब रानी बहुत सुंदर थी तो एक मुनि महाराज गुजरे। जब मुनि महाराज रास्ते से गुजरे, रोड से गुजरे, गली से, और रानी अपने पति से रति क्रिया में संलग्न थी, आनंदित थी, बड़ी खुश थी। इतने में कोई मुनि महाराज की जय जयकार की आवाज आई। मुनि महाराज निकले तो उसके पति ने सोचा चलो मुनि महाराज आए हैं, उनकी सेवा करने चलें। और वो तत्काल रानी को छोड़ करके मुनि महाराज की सेवा करने के लिए चला गया बाहर। रानी को बहुत खराब लगा, ये मुनि महाराज को अभी आना था। तमाम बातें बहुत खराब सोचा मुनि के बारे में, और गुस्से में आकर के पान खा रही थी तो पान की पीक ही मुनि महाराज के ऊपर थूक दी। लेकिन मुनि महाराज तो बहुत दूर थे। वे तो कहाँ थे? बहुत दूर थे, रोड पे थे। वो तुम्हारे घर पे तो थे नहीं, वो तो रोड पे थे। मुनि महाराज के ऊपर ही थूक दी, और जैसे ही थूका तो मुनि महाराज जंगल तक पहुंच पाए थे। और जब वो उसका पति लौट के आया, तब तक उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। तब तक उतनी ही देर में मुनि महाराज के ऊपर थूका नहीं, गिरा नहीं, सिर्फ भावना की। ऐसी भावना से ही उसकी सूरत बिगड़ गई। उसको फिर उसके पति ने छोड़ दिया, जंगल में भटकती रही, न जाने कितने दुख पाए उसने। तो हम ये कहें, सूरत जिस पे तुम इतरा रहे हो 1 घंटे में ही खराब हो गई। इसलिए सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हम गुणों की सेवा करें। तो यहाँ आदिनाथ भगवान
विराजमान है और वहां कह रहे नात्यद्भुतम, हे भगवान इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भुवन भूषण, आप तीनों भुवन के आभूषण हो। भूतनाथ, भूतनाथ, भूत किसे कहते हैं? भूत माने प्राणी, जो प्राण धारण करते हैं। आपके पास कितने प्राण हैं? कितने प्राण हैं? 10। और पैसे वालों के पास कितने हैं? 11। 12 नहीं, 11। एक पैसा भी तो प्राण है। पैसा ले जाओ तो 10 प्राण चले जाएं उनके, तो इसलिए वो भी एक प्राण है, क्योंकि उसमें भी राग है। वो प्राण नहीं है, फिर भी हमने उसे प्राण बना लिया है। प्राण है नहीं, प्राण तो हम चाहे कितने बना लें, 10 तो पक्के में है, और जितने बन जाएं वो कह नहीं सकते किसके कितने बन जाएं। तो भुवन भूषण, भूतनाथ, प्राणियों के नाथ, भूतों के नाथ, प्राणियों के नाथ। और इनकी सेवा करने से सारे भूत भी भाग जाते हैं। जितने भी भूत हैं परेशान करते हैं, इनकी सेवा करो कि तो अपने आप ही भाग जाएंगे। लेकिन हम इनकी सेवा नहीं करके न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, फिर पता चलता है कि वे भूत जाते नहीं हैं और ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए इनकी सेवा करने से भूत उन्हें ही परेशान करते हैं जो भूतनाथ की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए सेवा इनकी करो। तीनों भुवन के क्या है? आभूषण। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे तीनों भुवन के आभूषण, भूतनाथ, प्राणियों के नाथ, भूतैर गुणैर भुवि भवंत। भूतैर माने प्राणियों के द्वारा, प्राणियों से, गुणैर गुणों के द्वारा, भुवि पृथ्वी पर, भवंतम आपको। हे भगवान, प्राणियों के द्वारा, जिनके द्वारा पृथ्वी पर आपको गुणों से गाया जाता है, जिनके द्वारा आपको गुणों से गाया जाता है, अविष्टु बनता, वे इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। जो चाहते हैं वही मिल जाता है। क्या चाहिए? जो चाहिए भगवान को गुणों से गाइए। जो अपने मन में तुम आकांक्षा रखोगे, जो भावना रखोगे, वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, बिल्कुल पक्के में पूरी होगी। और ध्यान रहे, अगर भगवान के गुणों को गाने के बाद भी अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम जो चाहते हो वो पूरा नहीं हुआ, तो अब किसी से भी नहीं हो सकता। अब तुम कुछ भी कर लो, नहीं होगा। कुछ भी कर लो, इसलिए जो भी होगा इन्हीं की सेवा से होगा। इसलिए ये कहते हैं, भगवान आपको जो गुणों से गाते हैं वे अविष्टुवंता, जो इच्छा करते हैं वही पा जाते हैं। जो भी आपको गाते हैं वे जो भी इच्छा करते हैं वो पा जाते हैं। तुल्या भवंती भवतो, तुल्या समान, भवंती होते हैं, भवतो आप जैसे, ननु निश्चय से, तेन किम वा। हे भगवान, जो आपको गुणों से गाते हैं वे आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो आपको पृथ्वी पर गुणों से गाते हैं, कैसे? गुणों से, गुणों से मतलब उनके गुणगान गाते हुए, उनकी भक्ति करते हैं, गुणगान गाते हुए। ये बात ध्यान रखना है, गुणगान गाते हुए भक्ति करते हैं वे लोग आप जैसे हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बताइए, आप किसी की भी पूजा करें, आप मान लीजिए मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज की पूजा करें, आपने रत्नत्रय को धारण किया, आपने सम्यक दर्शन को धारण किया, आप तप किया करते हैं, धन्य है आप ऐसा रोज गाइए आकर के, रोज उनकी पूजन करिए, एक दिन आपके अंदर ही भी ये रत्नत्रय गुण आ जाएंगे। लेकिन तुम आए उदक चंदन तंदुल पुष्प गई,
तो गजू नहीं आने, और आया भी नहीं है अभी तक। जल आएगा, चंदन आएगा, अक्षत आएंगे, पुष्प आएंगे, जो घरे पहुंच जाएंगे। क्योंकि तुमने ये तो गाया ही नहीं है। हे भगवान, आपने जो रत्नत्रय प्राप्त किया है, आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, आपने ज्ञान को प्राप्त किया है, आपने चारित्र को प्राप्त किया है, तप को प्राप्त किया है, आप निर्ग्रंथता को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी निर्ग्रंथता हमें भी प्राप्त हो, ये तो बोले ही नहीं। और ये नहीं बोला तो काहे को मिलेगा? क्यों मिलेगा? आप बड़े मॉल में पहुंचे, आप मॉल में पहुंचे और मॉल में गए अथवा किसी दुकान पे गए, उसकी दुकान पे बढ़िया से बढ़िया चीजें थी, बढ़िया मेवा थी, श्रृंगार के सामान थे, एक से एक डायमंड थे, बढ़िया बढ़िया चीजें थी। आप गए वहां और जा करके और यूं हाथ घुमाया और श्रीफल चढ़ाया और खड़े हो गए और चले आए, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और वहां जाके कहते कि हमें डायमंड चाहिए, हमें मेवा चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वहां से मिलती। तुम गए भाई उदक चंदन तंदुल पुष्प गई, रोज रोज वही टिका दिया तुमने, तो भगवान ने भी तुम्हें टिका दिया, जाओ तुम जैसे बहुत आते हैं। अब कम से कम जाओ तो उनके गुण तो गाओ, और गुण नहीं गाओगे तो गुण नहीं मिलेंगे, और तुमने जो गाया है वही मिलेंगे, और जो चाहा है वही मिलेगा। आपके पास रत्नत्रय नहीं है, ये मुझे पता है कि आप वहां जाकर के रत्नत्रय नहीं मांगते, मुझे मालूम है। आप कहें या ना कहें, क्या कहने से ही पता चलेगा? अरे तुम्हें तो देख के ही पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या कहा है वहां। तुमने वहां जो गाया है ना, भगवान के गुणगान गाए हैं, वे सब ऊपर से गाए हैं, भीतर से नहीं गाए। भीतर से गाए होते तो ऐसे होते ही नहीं।